तो करी ने फरमाया दुनिया और आखिरत में जब टक्कर हो तो आखिरत बचा लेना, दुनिया बेच देना, क्योंकि दुनिया तो आखिर फिर भी चली जाएगी, आखिरत आके जाएगी नहीं और दुनिया आके चली जाएगी। कभी आपस में सोच रहे क्या करें, भाई दुनिया छोड़ जानी है, तब करो, चलो अल्लाह के नाम पे निकलो, ईमान बचाओ। यही आज तबलीग वाले कहते हैं निकलो निकलो ईमान बच। कहते कहाँ जाएं, ये नया दीन लेके कहाँ से आगे, ये घर छोड़ के जाना कहाँ लिखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ते नहीं, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लिखा ही कोई। और नवाए वक्त में तो नहीं लिखा होगा, जंग में तो नहीं लिखा होगा, ये बेकार फजूल रिसालों में तो नहीं लिखा होगा। जहाँ लिखा है वहाँ पढ़ोगे तो नजर आ जाएगा, सहाबा की जिंदगी पढ़ोगे तो नजर आएगा, अपने महबूब की सीरत पढ़ोगे तो नजर आएगा, अपनी तारीख पीछे तो नजर आएगा। और केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पॉटरी पढ़ोगे तो यहाँ थोड़ा ही नजर आएगा, बीपी और बत्ती क्या क्या। जितनी ये तो जरूरियात है जिंदगी में, कोई इनका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी ये मंजिल नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि जरूरतें हमें मंजिल बना के दिखा दी गई। ये तेरी जिंदगी का मकसद है, ये तेरी जिंदगी का मकसद है, ये हमारा मकसद नहीं है, हमारे रास्ते की चीज। सोए उनको करवट दे रहा हूँ ताई दी कितना सोए लबिथु की काफे तलातमियतिल सिनी, 300 साल मुसलसल सोए। कोई डॉक्टरी, कोई तिब, कोई मेडिकल किसी कायदे के तहत इसको कोई सही करार दे सके, सारी मेडिकल फेल। 300 साल कौन सोए? 300 साल के बाद जो उठाया तो वो 320 साल के नहीं थे, 325 साल के हो, तो फिर उनको उठ ही ना सकते, ऐसे बिल्कुल यूर के ढांचे हो जाते। अल्लाह ताला ने क्या किया, क्या मुआवजा हुआ कि ये गार है, गार के बाहर अल्लाह ने कड़ी को चलाए रखा, गार के अंदर अल्लाह पाक ने कड़ी का स्विच ऑफ कर दिया, टाइम को अंदर दाखिल नहीं होने दी, वक्त को रोक दिया। जब हमारे नबी मेराज पे गए तो अल्लाह ने सारी दुनिया का वक्त रोक दिया, सारी दुनिया को स्टॉप, खत्म, थम जाओ, सारी दुनिया रुक गई, सारी कायनात का वक्त रुक गया। जब हमारे नबी वापस आए तो फिर कायनात की कड़ी को चलाया गया। इसी रिवायत में जब हम आए तो इस तरह भी गर्म था, ठंडा नहीं हुआ था। तो मेराज में तो सारी कायनात का वक्त रोका गया, और असहाब पाक के लिए क्या किया, गार के अंदर वक्त को रोक दिया। लाने मास्टर में भी यही कुछ करेगा, जहाँ उसके नीक बंदे खड़े होंगे वह वक्त को रोक देगा, उनको यूं लगेगा जैसे 2 रकात नफल पड़े और क़यामत गुजर गई, हिसाब किताब गुजर गया। और जहाँ नाफरमान खड़े हो गए वहाँ 50,000 साल घड़ी को घुमाएगा, 50,000 बरस यूं घड़ी घूमेगी, तब जाकर उनका वक्त खत्म होगा। यहाँ वक्त को आने नहीं देगा तो उनको यूं लगेगा 2 नफल पड़े और खत्म। तब ये उसके बैठ के कहने के कम लदिस्ना, तो भाई कितना सोए होंगे। एक ने कहा यौमन, दूसरे ने कहा बाबा यौमन, नहीं भाई 3 कहाँ सो लगन, अभी तो लेटे थे, 24 घंटे भी हम सो सकते हैं, यही 2-4 घंटे सोए होंगे, इससे ज्यादा नहीं सोए। 300 साल में मूछी नहीं बढ़ी, नौखन नहीं बढ़े, बाल नहीं सफेद हुए, कपड़े नहीं पुराने हुए, पेशाब नहीं आया, पखन नहीं आया, भूख नहीं लगी, जानवर कोई नहीं आया, सांप ने नहीं काटा, बिजलियों ने नहीं काटा। वो मरीज जो पड़े रहे सीधे तो उनको कमर में कितने बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, डॉक्टरों को ज्यादा पता है। 300 साल सोए हुए हैं, उनके ना कोई कमर पे जख्म, ना कोई पहलू में जख्म, ना दाएं तरफ ना बाएं तरफ ना पीछे। 300 बरस के बाद तरो ताजा उठे, अब कहेंगे यार भूख लगी, रोटी तो खाओ। यार रोटी की क्या, लेकिन वलियत लगता ज्यादा खाओ, मुकाने में लग जाना कि रियायत करो, सस्ता दो, जैसे मिले ले लेना, नरमी से बात करना, पैसे दे के वापस हो, खाना खा के निकले। मुझे क्या खबर बाहर 300 साल गुजर। अब वो आया, चीची तो शक्लें बदली हुई, बाजार बदले हुए, 3 सदी में क्या से क्या बदल जाता है, इसका लिबास और बातों का। और रागीर भी उसको ऐसे घूर घूर के देखी कैसा आदमी, वो उनको देखे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अब उनको चुटकियां भरे कि वहीं जा रहा हूँ, मैं किसी और जगह हूँ। और उसको समय भी नहीं आया कि ये क्या चक्कर है। उसने खाना लिया,
کہ پیسے دیے تو مور تھی 300 برس پرانی. تو دکاندار کہنے کا بھائی یہ خزانہ کہاں سے گیا؟ ان کا میاں خزانہ ہے کیا میرے اپنے پیسے؟ جاؤ جاؤ مذاق نہ کرو، دیکھو 300 سال پرانی مور ہے اور تو کہہ رہا ہے خزانہ نہیں ہے. ہم تو تیرا دماغ خراب ہے، 300 سال پرانی تیری عقل ٹھیک ہے؟ میں کہا تیری عقل ماری ہوں، کہا تیری عقل ماری گئی. میں کہا مجھے پتہ چل گیا تجھے خزانہ ملے گی، تیرا دماغ خراب ہوگا. خدا کل میں یہاں تھے یار، آج مجھے کہا تھے خزانہ ملے. میں ہاتھا انہوں نے کہا تھا ہاتھا پائی نہ کرنا. میں لوگ کہتے ہو گئے چلے بھائی مارا گیا، پکڑا گیا اور کو لے گئے کھانے دار اس زمانے کا جو بھی ہوگا لقب ہوتا. تو ایک بات تو گردش کر رہی تھی، کچھ نوجوان نکل گئے تھے، وہ سینہ بسینہ لوگوں میں چلی آ رہی تھی. تو بادشاہ کا پاس چلی گئی، بادشاہ کو بلوایا اور وہ بچہ دیکھے کہ اس میں کوئی دیکھو نہیں ہے، سارے کہاں چلے گئے، یہ میں کہاں موجود ہوں. اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ 300 سال گزر چکی. تو نے کہا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ جی کہ جی میرا یہ نام. اور کہا وہ تختی منگواؤ. اس بادشاہ نے ان کے نام کی تختی اپنے خزانے میں رکھوائی. تختی پر اٹھائی گئی، کہا تیرے باقی ساتھیوں کے کیا نام ہے؟ وہ بتاتے گئے، وہ ملاتے گئے، بتاتے گئے، ملاتے گئے، نام برابر ہو گئے. یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ اندر اندر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اپنا اسلام ظاہر کرتا نہیں تھا کہ مجھے میری رعائی مار دے گی. کوئی یہ دعائیں کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسی شانی دکھا جس سے یہ لوگ ایمان پہ آ جائیں. انہوں نے کہا بھائی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ادھر ہار میں. کہا چلو ہمارے ساتھ. سارا شہر ساتھ، اب یہ آگے آگے کو پیچھے پیچھے، یہ بھاگا بھاگ چڑھا. تو میں نے بدل گیا 3 اور گزر گیا. انت وہ تیرا دماغ خراب ہو گئے، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو ٹھکانے ہے، وہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ہوش میں آ. نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں، اور 300 سال گزر چکے ہیں، سارے لوگ ہمارے پاس پھر آ رہے ہیں اور پہ وہی مارے گئی نہ ایک جائے ادھر اور سارے بڑے جلوس نکلے ہوئے اور بڑی عقیدت سے ہم کو نکالا اور سارا شہر مسلمان ہوا. اول تک آخر سارے مسلمان ہوئے. وَتَّادُ تِسْعَ وَتَّادُ تِسْعَ میں جو لفظ پڑھائے گا نا وَتَّادُ، یہ بند کی طرف اشارہ ہے کہ 300 برس تو مسلسل سوئے، اس کے بعد 9 برس زندہ رہے اور اسی کے 9 برس کے اندر اندر پھر ان سب کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب ایمان کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا. اور ہمیشہ کے لیے قرآن کی کہانی بنا کر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جو ایمان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہی اصل سمجھدار لوگ ہیں، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں. باقی سب ہلاک ہونے والا سرمایہ ہے، جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی ہلاک ہوگا. یہ ڈھلتی ہوئی شعا کچھ نہیں ملتا، پانی ہوتا نہیں، پیاس اور بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور خوبصورت ہمیں اس میں یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سورہ کاف چلتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کا قصہ سناتا ہے جنہوں نے ایمان پہ ہر چیز کو قربان کر دیا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، شہر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، زندگی کے ہر آرام اور راحت کو اللہ پہ قربان کیا. اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پسند آئے کہ ان کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا اور ان کے نام پہ پوری سورت اتار دی. نام بھی اس کا سورہ کاف رکھا. بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شروع کیا. تم حسیبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم نعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ایسا خوبصورت انداز میں کاف کی کہانی اللہ نے چلائی ہے. ایک بھائیو، 300 برس 300 سال 300 برس 300 سال 300 برس 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 300
अपने पेट के ऊपर कुर्बान हो जान, अपनी शहवतों पे कुर्बान, अपने कारोबार पे, अपनी जरूरतों, अपनी इत्यादत पे, अपनी तिजारत तिरात पे कुर्बान। दूसरा जिंदगी का मौजू है अल्लाह पे कुर्बान हो जा, अल्लाह पे पन्ना हो जा। जो लोग अल्लाह पे कुर्बान होते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा के लिए जिंदा रख देता है, हमेशा के लिए उनके तस्करों को बाकी रख देता है। ये असावे काब बकिता, ये उसकी एक निशानी है। ये बड़े मालदार उस जमाने के डिफेंस के रहने वाले बच्चे थे। ये सारे जैसे आज डिफेंस के बच्चे ना चुनावाना कौड़ियाँ बताना, और इसके सिवा कुछ पता नहीं कि मौत ताक़ुब में है और इंतजार में है, और उसके कीड़े मुंतजिर हैं, आखिरत की खौफनाक घाटियां मुंतजिर हैं। न किसी ने बताया, जब माँ बाप ही नहीं बताते तो औरों से क्या हीला करना, स्कूल क्या बताएंगे और कॉलेज क्या बताएंगे, तो पहले ही कुछ नहीं बताते थे, वो आज उन्होंने क्या बताना। और ऊपर से मखलूत तालीम, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़े तो वैसे दिल मर जाते हैं, ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, ईमान की शमें बुझ जाती हैं और चेहरे का नूर चला जाता है, सीने की रौनकें खत्म हो जाती हैं, और मेरे भाइयों जिंदगी एक जंगल बन जाती है। ये किस्सा अल्लाह नौजवानों को सुना दे। वो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई ईमान बचाओ, तो फिर तो घर छोड़ेगा, छोड़ो माँ बाप, वतन छोड़ो, मजे छोड़ो, भीतर पड़े। रात में तरवाहा मिला, भाई तुम बड़े खूबसूरत जवान, कहाँ जा रहे हो? भाई हम अपना ईमान बचा के। अबे मुझे भी तो कुछ बताओ, ईमान क्या चीज है? अब उसको दावत ही, वो भी मुसलमान हो गया। कहा मुझे भी साथ ले चलो, वो भी चल पड़ा। वो साथ उसका कुत्ता भी चल पड़ा। अब वो कुत्ते को बखेरा हटाई पर कुत्ते में वफा होती है, वो हटे नहीं, वो साथ साथ। जब उन्होंने देखा नहीं साथ छोड़ रहा है, चलो इसको भी आने दो, चल पड़े। आओ चलते चलते थके, थोड़ी देर आराम कर ली, फिर आगे चलेंगे। ये गार सा देखा, उसमें जाके पड़ गए। कत्तानी की कि सर लगाया जमीन पर और वो सर दिया, जाने निकाल कोई सलाम की तो रो निकाली। उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, सारी बत्ती को आग लगी हुई थी, लोग बड़ी लाशें बिखरी पड़ी। उनकी छीने आया, अन्नारु फी हालिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, अल्लाह इनको कैसे जिंदा करे, इस तरह जिंदा करे। अन्नारु हालिहिल्लाहु बअदा मौतिहा, ये दिल में ख्याल। अब ये जो मासूम होते ही उनकी तो फौरन तरबियत होती है और तंबीह होती है। थोड़ी दूर गए तो आगे भूख लगी, कुछ थकन हुई, तो एक ऐसे खंडर से थे, वह उन्होंने अपने गधे को बांधा और उसका वो जो ऊपर होता है रहल पालान सा, वो नीचे रखा, उस पर जो टेक लगाई, और अंगूर थे, रोटी को तोड़ा, प्याले में डाला, ऊपर अंगूरों का रस निचोड़ कर उनके ऊपर डाला। तो फिर प्याले को रख दिया कि अंगूरों का रस रोटी में थोड़ी देर के लिए बच जाएगा, तो रोटी नरम हो जाएगी, फिर मैं खा लूंगा। तो सामने एक दीवार थी रोटी, उस पर ऐसे टांगे रखी इस तरह, यो टांगे रखी हो रही ऊपर ऐसे। यही अल्लाह ने मौत दे दी और ऐसे ही पड़े हुए। इसी हाल में 100 साल गुजर गए। एक 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया, कैसे काम के ऊपर, और ऐसे भाई उज़ैर कम लबिस्ता, अरे कितनी देर ठहरे हो? काजियोम, भाइयों को ये दिन करी नहीं, एक दिन मैंने अल्लाह से बता, वाह भाइयोम, ये कोई चंद घंटे ही ठहरा हूं मैं, आधा दिन तो लगेगा। मैं बताऊं कितने ठहरा है? कजी कबल लबिस्ता में आता, जरा अपना खाना देख, पानी देख, कोई जरा बदला है? देख तेरी रोटी कुत्ती अंगूर के रस के साथ नरम हो चुकी है, और तेरा पानी उसी जायके में है। 100 बरस क्या 100 मिनट गुजर जाए तो खाने का रंग बदलना शुरू हो जाता है। 100 साल। और फिर कहा तो तेरा गधा कहाँ गया? खजूर तो पता नहीं। ये तुझे उसकी हड्डियों का चूरा नजर आ रहा है? गधी देखो मैं अभी इसको जिंदा करता हूँ, तुझे पहले जिंदा किया, अब इसको जिंदा करता हूँ, तो तुझे खुद ही पता चल जाए कर कि तेरा रब कैसे जिंदा करता है, कैसे मौत देता है।
एकदम उसकी हड्डियों ने उभरना शुरू किया, ढांचा बनता चला गया, हड्डियां सीधी होती चली गई, फिर उस पर बोझ चढ़ा, फिर फिजा में से खाल बाल बार उड़ उड़ के आते चले गए। कारा कदा उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने बना, खाल लगी, बाल लगी, आंखें हर चीज लगकर एकदम वो दुम दिलाने लगा। देखा, ये तेरा रब है, यूं करता है तेरा रब, ये है तेरे रब की भागत। तो जो सर रखा वहीं सो गए। कुत्ता भी वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल-वसीत, और कुत्ते ने यूं ऐसे हाथ आगे किए और एक हाथ को यूं तर रख के कुत्ता भी यूं होके सो गया। जब इत्तलअत अलैहि, तू देखते थे, लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा वलमुलिकत मिनहुम रुअबा। शायद है कि हैरत करे, वनुक़ल्लिबुहुम ताहतल यमीन व लाता शिमाल, एक वीरानी शायरी, एक शायर के शुदूद को तोड़ना कोई आसान तो होता। वो ज़माने का डिफेंस, बड़े नौजवानों, खूबसूरत मालदार हमने बच्चे और ईमान ले आए ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर मुसलमान हो। तो बादशाह को बरसलाम को बुला के समझाया कि तुम बड़े लोगों की औलाद हो, मेरे करीबी वो मुकर्रब लोग हैं, तुम्हें मोहलत देता हूँ, तुम सोच लो, अगर तुम वापस ना लौटे तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हें कत्ल करना पड़े। 1 हफ्ते की मोहलत। अब ये ताए नौजवान का फितिया का क्या मतलब है कि ये सारे नौजवान 30 साल से कम उम्र के थे, 30 से ऊपर का कोई नहीं था ना, सबकी उम्रें थी वो 20 से 30 साल के दरमियान, तो बिल्कुल पागलपन की उम्र होती है, जुनून की उम्र होती है। ये वो उनका जमा फितियतुन, नौजवानों की जमात, नौखीर कलियां थी जो 30 बरस से नीचे थी। अभी आपस में बैठकर सोए पाए, अब क्या करें? अगर ईमान के तकाजे पूरे करते हैं तो घर भी गया, मद भी गए, जान भी गई, और अगर उनके तकाजे पूरे करते तो ईमान जो और आखिरत गई, क्या करें? हज़रत अली का एक इरशाद है, ला तबे आखिरतक बिदुनियाक बल बे दुनियाक बिआखिरतिक। ये इरशाद फरमाया, कभी दी जब दुनिया और आखिरत में टक्कर हो तो कभी आखिरत को न बेच देना, जब भी बेचना पड़े दुनिया बेचना, आखिरत में बेच।